अपन देखते हैं कि कंप्यूटर की अपन को जरूरत क्यों महसूस है। जो कंप्यूटर अपन ने यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर की अपन को जरूरत क्यों महसूस हुई। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पुराने समय में बहुत कुछ ऐसा कार्य होता था जिसकी अपन को कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते थे, और कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली चीजों को अपन बिना कंप्यूटर के भी करते थे, क्योंकि कंप्यूटर पहले बहुत ही ज्यादा महंगा हुआ करता था। आज की डेट में कंप्यूटर धीरे धीरे सस्ता होता जा रहा है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती जा रही है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर की अपन को जरूरत क्यों पड़ी। अगर अपन एक उदाहरण लें कि अपन सबसे पहले सामान लेने जाते थे, तो सामान जो दुकानदार होता था उससे अपन सामान लेते थे। पहले अपन घर पे पर्चे बनाते थे कि ये सामान खरीदना है, फिर उसको देते थे अपन। फिर क्या होता था, वो सारे सामान को बाहर निकलवाता था अपने नौकर से। उसके बाद उस जो भी सामान है उसके सामने वो उसका अमाउंट और पैसा लिखता था, उसको जोड़ता था, टोटल देने के अपन उसको देते थे और सामान घर पे ले आते थे। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो पहली बात करते हैं अपन, जब अपन कंप्यूटर की जरूरत की बात करते हैं, नीड ऑफ कंप्यूटर। जब अपन कंप्यूटर की जरूरत की बात करते हैं तो पहला एक वर्ड निकल के आया क्या, टाइम। टाइम चीजों को बनाने में अपन को लगता था। अब टाइम अगर अपना लग रहा है, जैसे अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहले कार की डिजाइन होती थी तो कार की डिजाइन में बहुत ज्यादा समय लगता था। उसके जो लोअर क्लास के जो इंजीनियर होते थे, आईटीआई डिप्लोमा वाले, वो उसकी आउटर स्ट्रक्चर को तैयार करते थे, और जो मैकेनिकल इंजीनियर होते थे वो उसके इंजन और ये सब पार्ट्स को तैयार करते थे। और एक कार को बनाने में लगभग 3 से 4 महीने लगते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई तो 1 से 1.5 महीने लगने लगा। आज कंप्यूटर की दुनिया में हर कंपनी से एक कार 3 या 4 मिनट में निकलती है। तो आप देखिए, आप ये देखिए कि पहले और अब में कितना विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का कितना एडवांसमेंट हुआ है। तो ये जो सब चीजें हैं वो तकनीक के कारण ही हो रही हैं, और कंप्यूटर का तकनीक के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा टाइम हो गए, दूसरा है अपना मनी। अपन कुछ खरीदने गए और दुकानदार ने अगर जोड़ गलत कर दिया और 500 रुपए आपसे ज्यादा ले लिए। अब चीजों को घर पे आके जोड़ो, फिर उस दुकानदार के पास जाओ। अगर वो अच्छा आदमी है तो वापस कर देगा, और अगर बुरा आदमी है तो उसने बोला नहीं हमने तो सही दिया है, इतना ही लिया था आपने। तो बहुत सारी चीजें, तो ये जो झंझट है इनको भी कम किया, और अपना जो मनी है वो भी गलत तरीके से गलत हाथों में नहीं गया। आज अपन कुछ भी सामान लेने जा रहे हैं तो वहां पे क्या कर रहे हैं, अपन ने जो भी सामान लिया एक ट्रॉली टाइप की रहती है जिसमें अपन ने सामान डाला, बिलिंग काउंटर पे पहुंचे जहां पे बिल कटता है, बिल कटवाया, जो भी कैलकुलेशन कंप्यूटर के द्वारा हुई तो उसमें कुछ गलत नहीं है, गलत हो ही नहीं सकता है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो भी कैलकुलेशन हुई उसका अमाउंट आपने दिया और आप अपने घर चले गए। तो दूसरा वर्ड जो निकल के आया है वो है मनी। इसके बाद तीसरा जो वर्ड है वो है टेक्नोलॉजी। सभी लोग आजकल बेहतर जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी, आप भी, सारे लोग बेहतर जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं।
और बेहतर जिंदगी अगर अपन को जीना है तो जो नई तकनीक है उसके हिसाब से अपन को काम करना है। नई तकनीक में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा विशेष योगदान है। कंप्यूटर के उपयोग से आजकल अपन चीजों को बहुत ही जल्दी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपन को देखना भी नहीं पड़ रहा है, सब कंप्यूटर के द्वारा हो रही हैं। ठीक है, कोई सुरक्षित डेटा है, कोई एक किताब ही है जिसको अपन ने संग्रह करके रखा, पानी आ गया, भीग गई किताब, सारी किताब बर्बाद हो गई। पर अपन अगर उसको डिजिटल तरीके से अपने कंप्यूटर पर रखते हैं तो एक तो फायदा यह है कि उसकी बहुत सारी कॉपियां अपन बना सकते हैं। अगर एक कॉपी खराब हो गई है तो दूसरी कॉपी का यूज कर लेंगे अपन। दूसरा, अपना जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं है। कभी कभी एक मैंने अपने पढ़ाई के समय में एक किताब थी जो कहीं नहीं मिल रही थी और बहुत ज्यादा महंगी थी। कहीं भी अपन ने देखा, दुकानों पे गए खरीदने के लिए तो कहीं मिल नहीं रही थी और उस किताब के बिना उस पेपर में पास होना नामुमकिन था। टीचर ने भी जो पढ़ाया वो जो चीजें बताई कि उस किताब से पढ़ लेना। अब अपन ने बहुत ढूंढी पर अपन को वो एक दिन किसी ने बताया कि फलाने फलाने इंटरनेट की वेबसाइट पे वो किताब डली हुई है, तो उसका कुछ नॉमिनल अमाउंट है, वो आप दे दीजिए और आपको किताब मिल जाएगी। उस किताब के साथ में उसका वीडियो भी था। मैंने वो किताब ली, उसका वीडियो लिया, उसको पढ़ा। 4 दिन में सिलेबस ही खत्म हो गया। वो किताब थी बहुत महंगी कि हमें कुछ नॉमिनल अमाउंट देके हमें दोनों चीजें मिल गई और हमने उसका उपयोग करके हम पास हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर अपन तकनीक के साथ साथ नहीं चलेंगे तो अपन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी, तकनीक। अगर अपन इसको हिंदी में देखें तो एक तो समय, दूसरा पैसा, और तीसरा है तकनीक। तो ये जो तीनों चीजें हैं कि आज की भीड़ भरी जिंदगी में हर किसी को अपना काम करने की जल्दी है। कम से कम पैसा लगाना चाहता है आदमी, कम से कम टाइम देना चाहता है और तकनीक का भरपूर उपयोग करना चाहता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, एक ही ऐसी मशीन है जिसमें तीनों चीजों का समावेश है, जिसको अपन बोल रहे हैं कंप्यूटर। तो इसलिए अपन को कंप्यूटर की जरूरत पड़ी कि अपन इन तीनों चीजों का अच्छे से और सही ढंग से उपयोग कर सके। आज आप देख रहे हैं कार्य करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, जो अपने कार्य करने की सीमा है बहुत ज्यादा विस्तृत हो गई है। अब इस विस्तृत सीमा में कंप्यूटर का जो योगदान है वो सराहनीय है। क्यों है सराहनीय? कि सारे क्षेत्रों ने इस मशीन को अपनाया है और इस मशीन को अपनाने के वजह से अपना टाइम, मनी और टेक्नोलॉजी से सीधा सीधा नाता हो गया है और सारे क्षेत्रों ने इसको अपनाया है। उसका परिणाम भी, जो परिणाम है वो आप सब लोग देख रहे हैं कि उस परिणाम में सारे क्षेत्रों ने प्रगति ही की है। कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग करने से वो पिछड़ रहा हो। तो इसलिए अपन को कंप्यूटर की